हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोज में हमने राष्ट्रपति जी के बारे में जाना, उनसे जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जानेंगे। दोस्तों, महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को संसद उनके पद से हटा सकती है यदि राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन करते हैं या कोई कदाचार। इस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, जो ये महाभियोग की जो ये अवधारणा है, यह हमने भारत के संविधान में कहाँ से ली है, कहाँ से ग्रहित की है? तो अमेरिका से। अमेरिका से जो है, अमेरिका से इस प्रोविजन को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61 है, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो ये कई बार आ रखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित जो आर्टिकल है वह कौन सा है? तो आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अमेरिका से हमने इसे लिया है। और यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, कोई कदाचार उनके खिलाफ, उनके प्रति साबित हो जाता है, तो इस स्थिति में संसद जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को ला सकती है। अब क्या होती है इसकी प्रक्रिया? इसके लिए सर्वप्रथम संसद के 1/4 जो है सदस्यों की सहमति होनी अनिवार्य है, उनके हस्ताक्षर होने अनिवार्य है इस प्रस्ताव को लाने के लिए। तो सदन के, मतलब कोई भी जो सदन है, सबसे पहले संसद जो है, उस संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग के प्रस्ताव को लाया जा सकता है। हमें पता है कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो किसी में भी ला सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो कुछ प्रस्ताव है, कुछ विधेयक है, वह सिर्फ, जैसे धन विधेयक है, वह सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन यह जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारी लोकसभा हो, या फिर चाहे जो है राज्यसभा हो। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए हमें उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर सहित उनकी सहमति होनी अनिवार्य है। तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने, मतलब महाभियोग जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लाने के लिए 1/4 सदन के, कोई भी जो सदन है, जिस सदन में लाया जा रहा है, तो उस सदन के 1/4 जो है सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ सहमति होनी अनिवार्य है। अर्थात जो है, जो भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को ला रहा है, तो उसके पास जो है उस प्रस्ताव को लाने के लिए, उस प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर के साथ सहमति होनी अनिवार्य है। सहमति, साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। अर्थात 14 दिन पूर्व वह इसकी जो है सूचना दे देंगे राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहे। तो इसकी जो है प्री इंफॉर्मेशन 14 दिन पहले। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए, इस प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए 1/4 जो है सदस्यों का सहमति, हस्ताक्षर के साथ सहमति अनिवार्य है। जब यह प्रस्ताव सदन में जो है आ गया, तो उसके बाद दोस्तों, यदि यह जो प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव, राष्ट्रपति के खिलाफ जो ये लाया गया महाभियोग प्रस्ताव है, यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों से, अर्थात राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, 2/3 जो बहुमत है, तो 2/3 बहुमत से यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, या पास हो जाता है, या फिर पास हो जाता है, या यूं कहे पारित हो जाता है, यदि ये 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो गया, पास हो गया, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह सफल हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। तो इस प्रकार से यह महाभियोग की प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। किस आर्टिकल में जिक्र मिलता है? आर्टिकल 61 में। किस में लाया जा सकता है? तो जो संसद है, इस संसद के किसी भी सदन में, तो ये भी हमने याद रखना है।
और इस महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, तो 14 दिन पहले सूचना। साथ ही साथ इस प्रस्ताव को प्रारंभ करने के लिए हमें कितने जो है सदन के कितने सदस्यों का सहमति, उनके हस्ताक्षर चाहे तो 1/4, और इसको पारित करने के लिए, इसको पास करने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से हो हमारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। और अब तक जो है गौरतलब है कि अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इस महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो जो संसद है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो संसद के जो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों सदनों के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये याद रखना है, दोनों सदस्य भाग लेते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो राज्यसभा की भी व लोकसभा के भी, और सभी सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जो सदस्य होंगे सभी वह भाग ले सकते। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यदि हम बात करें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल जिसका जिक्र हमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है, तो उसमें क्या है, उसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के जो है सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ जो है राज्यों की जो विधान सभा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें विधायक होते हैं, जिस जो है हमारे सदन में जो विधानसभा है, विधानसभा, तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी तो उसमें कौन भाग लेंगे, तो वह जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भी हमने जो है इस डिफरेंस को भी समझना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे।